सरगोदा की एक लड़की ने इटली की पुलिस से मदद मांग ली। फोन करके कहा कि मेरा शोहर मुझे और मेरे बच्चों को मार देना चाहता है, मैं बहुत बुरी हालत में हूं, खुदा के लिए मुझे बचा लो। इटली की पुलिस ने कहा कि व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीरें तो भेजो जिससे हम अंदाजा लगा सके कि वाकई आपकी हालत जो है ना वो बहुत खराब है। इस खातून ने तस्वीरें व्हाट्सएप की तो पुलिस की और जो इटली का सफारत खाना है उनकी दौड़े लग गई। और कैसे सरगोदा में रहने वाली एक लड़की को ना सिर्फ इटली बुला लिया बल्कि उसके जो तमाम इलाज मुआवजा रहाइश और सहूलियात फौरी तौर पर मुहैया कर दी गई। आखिर ये वाकया है क्या? क्यों इस खातून को, सरगोदे की रहने वाली खातून को इटली ने इतना प्रोटोकॉल दिया और इसकी जिंदगी बदल दी? चंद रोज पहले इटली का इलाका रेजियो, वहां की पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाती है पाकिस्तानी नंबर से और कहा जाता है कि मैं इस वक्त सरगोदा में हूं और मैं और मेरे बच्चे बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। हस्बैंड और मेरे माँ बाप दोनों मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। पुलिस ने कहा कि आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, हमें व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजिएगा। इस लड़की ने तस्वीरें भेजी तो वाकई उन तस्वीरों से साबित हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। लड़की को वाकई बहुत बुरी हालत में रखा गया है। ये जनाब जिसका फर्जी नाम आपको बता देता हूं, अमारा। ये स्टोरी बीबीसी ने भी शेयर की है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें तफसीलात बताई गई हैं। अमारा, उसने जब तस्वीरें पुलिस को शेयर की तो पुलिस ने जो ना उसके हवाले से फर्दर एक्शन जो ना वो शुरू कर दिया और जो सरकारी वकील है उसके जरिए वीडियो कॉल इस लड़की को की गई ताकि वीडियो कॉल के जरिए लड़की की सूरत हाल को देखा जा सके। और वाकई लड़की की हालत इस काबिल थी कि पुलिस को किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं था, वो वाकई समझ चुके थे कि लड़की की हालत बहुत बुरी है। उसके बाद लड़की जो है सरगोदा वाली, बेसिकली इसकी 18 साल पहले शादी हुई थी और आज इसके 3 बच्चे भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं स्टोरी। अच्छा, इस लड़की ने जो इसके 3 बच्चे थे उनके असातिज़ा से भी राब्ता किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले इसी स्टोरी का एक और हिस्सा बता दूं, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। ये अमारा नामी जो लड़की है सरगोदा की रिहायशी, इसकी 18 साल कबल अपने कजन के साथ शादी हुई थी और जब शादी हुई तो इनका वलीमा तीसरे दिन रखा गया था, दूसरे दिन नहीं था। ये अमारा इसने बताया कि मैं वलीमे के लिए तैयार हो रही थी एज अ दुल्हन, तो मेरा हस्बैंड मेरे कमरे में आया और मुझे आते ही उसने बड़े गुस्से वाले लहजे में कहा कि मेरी और आपकी जो शादी हुई है 2 दिन पहले, उसकी तस्वीरें आपके जो कजन है उसके मोबाइल में मौजूद हैं, वो कैसे गई और क्यों भेजी गई? इसने कहा कि मुझे क्या पता, इस शादी में सारे लोग जो होते हैं मौजूद होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं। लेकिन उस बंदे ने ये जवाब बना लिया और उसी दिन से इस खातून अमारा पर बुरा वक्त आ गया और इसको आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। ये जो मर्द है, इसका शोहर है, ये इटली का सिटीजन था, इटली में रहता था। खैर, ये जो लड़की है इसने फिर भी जैसे भी है अपने इस मर्द अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर दिया। उस वक्त इसकी शादी के वक्त उम्र 18 साल थी, ये ज्यादा मेच्योर नहीं थी। भारत इसके हस्बैंड ने इसको भी स्पॉन्सर किया और इसको इटली ले गया। इस खातून अमारा के भी इटली के पेपर बन गए, पाकिस्तान आती जाती रहती थी, लेकिन इटली में या पाकिस्तान में इसको आए रोज बकौल अमारा के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा था। अमारा ने हर मुमकिन कोशिश की कि इसके साथ नबाह होता रहे, क्योंकि वो जब भी अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से इसके रवैये की शिकायत करती थी तो माँ बाप इसको यही कहता था कि कोई गल नहीं पुत्र, शोहर इंज करदे ही हुंदे ने, बर्दाश्त कर। लिहाजा इसको जो आखिरी उम्मीद घर वालों की थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब पिछले साल ये पाकिस्तान आती है सरगोदा इटली से बच्चों के साथ। इसके शोहर ने इसको जो है ना वो सारे इसके पेपर, पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट सारे अपने कब्जे में रख लिए और कहा कि अब तुम कभी भी इटली नहीं जाओगी, इत्थे ही रहेंगी तो इत्थे ही तेरा सारा कुछ होएगा। ये बड़ी परेशान थी, बहुत इसको जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहा था, जिसकी इसने तस्वीरें भी पुलिस को जो है ना वो जाहिर की, उनको भेजी। अब उसके बाद पुलिस ने, इसने फिर फैसला किया क्या मैं क्यों ना वहां की पुलिस से राब्ता करूं। अब मैं स्टोरी वहां से, जब मैंने कहा था ना कि यहां से दोबारा स्टार्ट करता हूं। अच्छा, पुलिस को कॉल की मैंने, जैसे आपको बता दिया, फिर इनको व्हाट्सएप के वीडियो कॉल भी सरकारी वकील की आ गई। उसके बाद इस खातून ने मजीद क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। तो इस खातून ने फैसला किया कि क्यों ना मेरे जो बच्चे इटली में पढ़ते रहे हैं उन टीचरों से मैं ईमेल के जरिए राब्ता करूं। इसने उन टीचर्स को ईमेल की और सारी सिचुएशन से बताया, जो कि पुलिस को भी बताया।
वो जो टीचर, उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी और कुछ कम्युनिटी सर्विसेज वाले जो है ना वो भी एक्टिव हो गए। इन सब ने एंगेज होके इस खातून की मदद करने की पूरी एक मुहिम शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने एक एम्बेसी के जरिए एक वफद भेजा सरगोदा इस लड़की के घर। जब वो गए, एम्बेसी के लोग भी थे और वो कम्युनिटी सेंटर वाले भी थे, और जब ये सरगोदा पहुंचे थे, सरगोदा में लड़की के घर वालों ने इस खातून यानी लड़की की मुलाकात इस वफद से ना होने दी। आप अंदाजा करें कि बाज़ औक़ात माँ बाप भी नहीं चाहते कि हमारी लड़की को सुख का सांस मिले। वो मदद के लिए आए और इसके माँ बाप ने कहा कि नहीं जी, हमने अपनी लड़की को आपके सामने पेश नहीं करना, आप लोग जाएं। वो वापस आ गए। ये जो अमारा थी बड़ी परेशान हो गई कि अगर मेरी हेल्प करने लोग आई हैं तो हस्बैंड मुझे पहले ही मारता है, मेरे माँ बाप मुझे वैसे जो ना उनके जो ना वो सामने पेश नहीं होने देते। इसने चुपके से इस्लामाबाद का रुख किया इस लड़की ने, और जो इटली की एम्बेसी है, सफारत खाना है इस्लामाबाद में, वहां जाके सारी स्टोरी सफीर को बता दी। इसको थोड़ी बहुत इटालियन भी आती थी क्योंकि इटली में रहती थी। इसने सारी बातें वहां के बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, शुरू दिन से जो भी हुआ था। सफीर ने इसको ना सिर्फ एक अपने तरफ से अच्छी सी रिहाइश दे दी, बल्कि कहा कि आप उतने दिन अपने माँ बाप के घर भी ना जाओ, आप इस रिहाइश गाह में रहो। एक तीसरी को रिहाइश दे दी, उसको अरेंज कर दिया, किराए पे कोई हॉस्टल टाइप ले दिया। इधर पाकिस्तान की बात हो रही है। और साथ ही जो इनके बच्चों के कागज थे, पासपोर्ट थे, अर्जेंट तौर पर वो तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि इसके जो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट थे वो सारे इसका हस्बैंड जो उसने छुपा दिए थे या फाड़ दिए थे, या जो भी था। इटालियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, इन्होंने फौरी तौर पर इस खातून और इसके तीनों बच्चों के कागज तैयार किए और 5 नवंबर को इसको इटली भेज दिया गया। ये खातून इटली चली गई। ठीक है ना, शोहर एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, और जो इटालियन हुकूमत है ना वो इन्वॉल्व हो गई। किस तरह यार लोग जो है ना बाहर के मुल्कों के एक छोटे से मसले के लिए इतनी सरदर्द लेते हैं, इतनी पेन लेते हैं कि यार हमारा शहरी है और उसके साथ ये जुल्म हो रहा है। पूरी मशीनरी, पूरी रियासत हरकत में आ जाती है। तो उन्होंने जनाब इस खातून को इस सारे जुल्म से निकाल के इटली बुला लिया। इसके साथ ही जब इसका शोहर वहां गया तो उस पर भी नकलो हरकत रखने का फैसला किया गया, जो इसका इटालियन शोहर था। बहरहाल इनका केस अभी चल रहा है, फैसला नहीं हुआ। इटली की अदालत में इसका केस चल रहा है, लेकिन उतनी देर तक ये अमारा 3 बच्चे कम्युनिटी सेंटर में रहते हैं वहां पर। ये जो अमारा है, इसको पेंटिंग का शौक था, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन पेंटिंग का शौक था। तो ये पेंटिंग बना के अपना गुजर बसर कर लेती। शोहर की मोहताजी में नहीं थी, शोहर से खर्चा तक नहीं मांगती थी, अपना काम करती थी। लेकिन इसके शोहर को ये चीजें भी पसंद नहीं थी कि ये अपनी मदद आपके तहत पांव पे क्यों खड़ी हो रही है। तो बहुत सारी चीजें जब सामने आई तो उसके बाद फिर अम्मारा का जो सब्र का पैमाना था, 18 साल बाद वो लबरेज हो गया और उसने फिर एक इटालियन हुकूमत को इन्वॉल्व किया और मदद चाहिए। और उम्मीद है कि अब जो अम्मारा है, ये जो लड़की है सरगोदा की, इसको इंसाफ मिलेगा। किस किस्म का इंसाफ मिलेगा, क्या उसमें होगा, क्या हस्बैंड को सजा होगी, इसके लिए क्या होगा, इटालियन हुकूमत क्या करेगी, ये तो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां एक चीज मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इंसानियत की कदर ये लोग करते हैं, इंसानों की कदर ये लोग करते हैं। ठीक है ना। और अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है। गाजर मूली की तरह लोगों को मार दिया जाता है, 2-4 दिनों बाद जमानतें हो जाती हैं, स्टे मिल जाते हैं, पुलिस किसी और को नामजद कर देती है, असल मुल्ज़िम को पतली गली से निकाल देती है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, वरना हाल कोई नहीं है हमारे मुल्क में। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लेकिन ये जो इटालियन या दूसरे तमाम दुनिया के मुल्क हैं, वहां पर इंसाफ देखे, जिनको हम कहते हैं छड्डो जी वो काफर लोग ने, लेकिन इंसाफ उनके हाथ में जो तराजू है ना, उसमें वो पलड़ा इधर उधर नहीं करते। जहां रहें खुश रहें। औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।